हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि डेली बेसिस पे हम लोग एक शॉर्ट ड्यूरेशन वीडियो की सीरीज चलाते हैं जिसमें हम डेली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं, जो कि आपकी करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट में से एक टॉपिक चुना जाता है जो रिसेंट में चल रहा हो। हम यहाँ पर जिस एग्ज़ाम को फोकस में रखते हैं वो होता है यूपीएससी प्रीलिम्स। और आज का जो टॉपिक आप देख सकते हो ये कहीं ना कहीं इंडिया, ताइवान, वन चाइना पॉलिसी, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। तो विद रेफरेंस टू इंडिया ताइवान बायलेटरल, बायलेटरल होता है जो किसी दो कंट्रीज या दो ग्रुप्स के बीच में या दो मेंबर के बीच में। तो इंडिया ताइवान बायलेटरल रिलेशंस को फोकस में रखते हुए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है, इंडिया डज नॉट हैव फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज विद ताइवान येट। हमारे अभी तक ताइवान के साथ एक ऑफिशियल, एक फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन होती है जो एम्बेसीज और एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स, ये सब वाले, ठीक है। कि हमारे अभी तक एक ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन ताइवान के साथ नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करते हैं। और वन चाइना पॉलिसी में क्या होता है कि अगर आपने ये जो शी जिनपिंग वाला चाइना है, बगल वाला इंडिया के, अगर आपने उसको चाइना मान लिया तो आप ताइवान के साथ रिलेशन नहीं रख सकते। अगर आप ताइवान के साथ रिलेशन रख रहे हो फिर आप इस चाइना के साथ आपके रिलेशन, मतलब ये चाइना, शी जिनपिंग वाला चाइना आपके साथ रिलेशन तोड़ देगा, ठीक है। इसको वन चाइना पॉलिसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों क्लेम करते हैं उनका नाम चाइना है। ताइवान भी अपना असल नाम चाइना क्लेम करता है और चाइना तो उसका नाम है ही चाइना, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, इंडिया डज नॉट मेंटेन एनी ट्रेड टाइज विद ताइवान। तो पहला कह रहा है कि हमारे कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन, दूसरा कह रहा है हमारे कोई ट्रेड रिलेशन भी नहीं है विद ताइवान, ठीक है। दिए गए ऑप्शन में से कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? सही है। इसका सही आंसर है सिर्फ पहली स्टेटमेंट जो है सही है, दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सॉरी, पहली बिल्कुल सही है क्योंकि वन चाइना पॉलिसी के अंदर हमारे ताइवान के साथ रिलेशन नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट गलत क्यों? क्योंकि हमारे बिल्कुल ट्रेडिंग रिलेशन है ताइवान के साथ। काफ़ी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां इंडिया ताइवान ट्रेड करते हैं। सेमीकंडक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, तो हमारे ट्रेडिंग रिलेशन है ताइवान के साथ, डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से फिर अगर ट्रेडिंग रिलेशंस हैं और डिप्लोमेटिक नहीं है तो किस तरह से काम करता है दोनों कंट्री का बीच का जो रिलेशन है, ठीक है। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। इंडिया डज नॉट हैव फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज विद ताइवान येट। अभी तक तो नहीं, आगे जाके देखो दुनिया में बहुत लिमिटेड कंट्रीज ऐसी हैं जो ताइवान के साथ रिलेशन रखती हैं और चाइना के साथ फिर उनको रिलेशन तोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग और चाइना की बहुत सारी चीज़ों में चाइना की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन अच्छी है। तो आपको चाइना के साथ अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो अभी के लिए तो ये एक सच है कि चाइना के साथ आपको रिलेशन रखने पड़ेंगे। तो अगर आप उनके साथ रखना चाहते हो तो ताइवान के साथ आपको रिलेशन नहीं रख सकते अंडर वन चाइना पॉलिसी। यूएस का भी अगर आपको केस बताऊं, वो भी वन चाइना पॉलिसी के अंदर शी जिनपिंग वाले चाइना के साथ ही रिलेशन रखते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। इंडिया डज नॉट हैव फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन बट द कंट्री मेंटेन्स पीपल टू पीपल एंड ट्रेड टाइज। तो हमारे जैसे इंडियंस बहुत ही एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं ताइवान के लिए, क्योंकि ताइवानी सिटीजन के लिए, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं, चाइना का एग्रेशन, और हमारे ट्रेडिंग रिलेशन अच्छे खासे हैं विद ताइवान, ठीक है। ठीक है, वही सेम चीज़ें लिखी थी, टू कंट्रीज डज नॉट हैव डिप्लोमेटिक रिलेशन, पर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, इन्वेस्टमेंट सेक्टर, सिविल एविएशन, बहुत सारे सेक्टर्स में हमारे रिलेशन है विद ताइवान, ठीक है। ठीक है, अगर आपको एक मैप पे दिखाऊं तो ये इंडिया, नेपाल, भूटान, ये रहा बिल्कुल चाइना, और चाइना के बगल में ये रहा ताइवानी स्टेट, और ये है ताइवान जिसकी कैपिटल है ताइपे। रिसेंटली जो ताइवान के नए लीडर आए हैं उनकी जो विचारधारा है वो चाइना को लेकर काफ़ी एग्रेसिव है। तो चाइना ने वार्निंग दिया ताइवान को। देखो, चाइना काफ़ी सालों से कह रहा है हम वॉर करेंगे, और इवेंचुअली मे बी चाइना एक वॉर कर भी रहे ताइवान पे, मे बी आज से कुछ सालों के बाद। अब उन वॉर के रीजंस क्या हो सकते हैं? देखो, एक रीजन तो ऐसा हो सकता है कि जो ताइवान की सरकार है वो चाइना के बिल्कुल ही अगेंस्ट हो जाए और चाइना को लगे अब ताइवान के लोग हमारे बहुत ज़्यादा अगेंस्ट जा रहे हैं। दूसरा रीज़न हो सकता है कि इनके इशू में यूएस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए। तो ये कुछ इश्यूज हैं, रीजंस हैं जिसकी वजह से चाइना प्रोवोक हो सकता है। पर ये बात सच है कि अगर चाइना में स्पेसिफिकली शी जिनपिंग को लंबे टाइम के लिए कंट्रोल रखना है तो ताइवान को लेकर उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप कितने सालों तक अपने लोगों को एक प्रॉमिस करोगे कि हाँ ताइवान पे अटैक करेंगे, ताइवान लेकर आएंगे? कितने सालों तक ऐसा करोगे? या तो पॉलिटिकली ही ये सॉल्व हो जाए, जो लग नहीं रहा पॉलिटिकली सॉल्व हो पाएगा। तो कहा जाता है अगले 5 से 6 सालों, मतलब 2030 से पहले चाइना में भी ताइवान पे अटैक कर भी सकता है, और वो उस टाइम की शायद सबसे बड़ी वॉर होगी, क्योंकि बहुत और कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। यूएस आ जाएगा, काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज भी अभी तक तो कह सकते हैं सपोर्ट के लिए आएंगी, बाद में जब होगा तभी देखेंगे, ठीक है।
इंडिया को भी एक स्टैंड रखना पड़ेगा यहाँ पर अपना। ठीक है, तो इस शॉर्ट सी वीडियो में एक अच्छे क्वेश्चन को और उसकी एक्सप्लेनेशन को हमने यहाँ पर समझा। मिलेंगे अपनी कल की MCQ की वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।